बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पूरे देश को चौंका दिया। एनडीए को ऐसी छप्परफाड़ जीत मिली जिसकी कल्पना शायद बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने भी ना की हो। हालांकि एग्जिट पोल्स एनडीए की जीत का दावा तो कर रहे थे, लेकिन एनडीए 200 का आंकड़ा पार कर जाएगा, ऐसी उम्मीद उन्हें भी नहीं थी। पीएम मोदी का कहना है कि बिहार ने गर्दा उड़ा दिया है और जंगल राज वालों का हमेशा के लिए ना कह दिया। लेकिन सवाल है कि क्या बिहार की जनता ने हर घर सरकारी नौकरी लेने से भी इनकार कर दिया, घर घर सरकारी नौकरी के वादों को भी ना कह दिया? अगर हां, तो फिर मुद्दों की राजनीति कैसे होगी? सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर कानून बनाया जाएगा कि जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। जितनी जीविका दीदी हैं, सीएम हैं, उन सबको स्थायी तेजस्वी करेगा सरकार बनने के बाद और 30,000 रुपया मानदेय करने का काम करेगा। हर घर सरकारी नौकरी देंगे, महिलाओं के खाते में आएंगे एकमुश्त 30,000। लेकिन जनता ने नहीं किया तेजस्वी पर एतबार। नीतीश के तीर ने लालटेन का शीशा फोड़ दिया, साथ देने वाला हाथ भी सलामत नहीं रहा। नतीजा ऐसा आया कि हर कोई भौचक्का रह गया। पटना से दिल्ली तक बीजेपी और जेडीयू के दफ्तरों में ढोल ताशे बजने लगे। आतिशबाजी से आसमान धुआं धुआं हो गया। ये आपने गाना भी सुना होगा कि नीतीश और मोदी जी का जोड़ी हिट है, वही हिट जोड़ी का जो आप परिणाम यहाँ देख रहे हैं। तेजस्वी ने बिहार से बेरोजगारी और पलायन खत्म करने का प्रण लिया और महागठबंधन के घोषणा पत्र में भी इन्हें शामिल कर दस्तावेज बना दिया। हर घर सरकारी नौकरी के इन वादों के साथ जब तेजस्वी यादव जनता के बीच उतरे, रैलियों की भीड़ देख विरोधी भी भौचक्के रह गए। ऐसा लगा जैसे जनता ने तेजस्वी के वादों पर एतबार कर लिया। सरकार बनते ही जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम। लेकिन जैसे ही ईवीएम से जनादेश निकलना शुरू हुआ, लालटेन बुझने लगी। 2020 के चुनाव में 75 सीटें जीतने वाली आरजेडी 25 सीटों पर सिमट गई। दिल्ली से पीएम मोदी ने दावा किया कि उन्होंने बिहार की जनता का दिल चुरा लिया। बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया। सरकार बनते ही जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। भाई बहन मान योजना लाएगा और यहीं कारखाना खोलेगा, यहीं पर अच्छा अस्पताल, अच्छा रोड, अच्छा बिजली, मुफ्त 200 यूनिट फ्री में बिजली और आप सब लोगों को कहीं बिहार जाने की जरूरत ना पड़े। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। आज बिहार के घर घर में मखाने की खीर बनाना पक्का कर दिया है। हम एनडीए के लोग, हम तो जनता जनार्दन के सेवक है। हम अपनी मेहनत से जनता का दिल खुश करते रहते हैं और हम तो जनता जनार्दन का दिल चुरा कर बैठे हुए हैं। बीजेपी मुख्यालय में बिहार की जीत का जश्न मनाने पहुंचे पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार की तरह ही बार बार जंगल राज और कट्टा सरकार का जिक्र किया। घर घर नौकरी देने का तेजस्वी का वादा हवा हो गया। सरकार बनेगी तो जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। बिहार के चुनाव में जब मैं जंगल राज की बात करता था, कट्टा सरकार की बात करता था, तो आरजेडी के लोग कभी विरोध नहीं करते थे, लेकिन कांग्रेस वालों को बहुत चुभता था।
और बहुत बहुत मोदी क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्या बोल रहे हैं। लेकिन आज मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं कहूंगा अब वापस नहीं आएगी कट्टा सरकार, अब वापस नहीं आएगी, अब वापस नहीं आएगी, अब वापस नहीं आएगी। साथियों, बिहार के लोगों ने विकसित बिहार के लिए मतदान किया है। बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा से महीनों पहले तेजस्वी यादव ने माई बहन योजना के जरिए महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया था और महागठबंधन के घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र हुआ। लेकिन चुनाव की घोषणा के ठीक एक दिन पहले पीएम मोदी ने 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में 10-10 हजार की रकम डाल दी। इस वादे के साथ कि अगर डबल इंजन की सरकार बरकरार रही तो इन सभी महिलाओं को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। चुनाव में महिलाओं ने छप्पर फाड़ वोटिंग की और नतीजों से ऐसा लगा जैसे बिहार की सारी महिलाओं ने एनडीए को ही वोट कर दिया है। सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर कानून बनाया जाएगा कि जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। इतनी माताएं बहनें बताइए, बाल बच्चा के नौकरी लगे कि चाहे कि ना लगे कि चाहे, मिलना चाहिए ना। एक मौका दीजिए। तेजस्वी ने जो कहा वो किया, जो कह रहा है वो करेगा। आज की ये जीत बिहार की उन माताओं, बहनों और बेटियों की है जिन्होंने सालों तक आरजेडी के शासन में जंगल राज का आतंक झेला है। ये जीत बिहार के उस नौजवान की है जिसके भविष्य को कांग्रेस और लाल झंडे वालों के आतंक के कारण बर्बाद किया गया। आज वो रेड कॉरिडोर, आतंक के वो दिन इतिहास बन गए हैं। बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और अब ये यात्रा रुकने वाली नहीं है। आधी आबादी की मुश्किलें हल करने के लिए माई बहन योजना लागू करने का वादा करने वाले तेजस्वी यादव ने जीविका दीदियों के कर्ज का ब्याज माफ करने का भी वादा किया। लेकिन बीजेपी का प्रचार अभियान तेजस्वी पर भारी पड़ गया। शायद महागठबंधन का संदेश जमीन पर उतर नहीं पाया। नतीजों में एनडीए के छप्पर फाड़ जीत ने इसका सबूत दे दिया और पीएम मोदी ने भी प्रचार अभियान की तरह ही नतीजों के बाद भी आरजेडी को महिलाओं का दुश्मन बता दिया। आरजेडी के एमवाई फॉर्मूले की जगह एनडीए के एमवाई का मतलब समझा दिया। एम से महिलाएं और वाई से युवा। जो जीविका दीदी हैं, जो सीएम दीदियां हैं, कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सबको जो है हम लोग परमानेंट करके 30,000 रुपए प्रति माह उन लोगों के लिए किया जाएगा। और बाकी के जो दीदियां हैं, समूह हैं, जो सरकार दिन रात काम लेती है, उनको प्रति माह 2,000 रुपया हम लोग कराएंगे। और जो लोन लेती हैं, जो जीविका दीदियां, जो इंटरेस्ट होता है, उस इंटरेस्ट को हम लोग माफ करेंगे। पर आज की इस जीत ने एक नया सकारात्मक एमवाई माई फॉर्मूला दिया है और ये है महिला और यूथ। आज बिहार देश के उन राज्यों में है जहां सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या है और इसमें हर धर्म, हर जाति के युवा है। उनकी इच्छा, उनकी आकांक्षा और उनके सपनों ने जंगल राज वालों के पुराने सांप्रदायिक माय फॉर्मूले को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है।
चुनाव आयोग ने जैसे ही बिहार में वोटर लिस्ट के कथित शुद्धिकरण के खातिर एसआईआर अभियान शुरू किया, महागठबंधन ने इसे गरीबों का वोट काटने की साजिश बता दी। राहुल के साथ वोटर अधिकार यात्रा में उतरे तेजस्वी यादव ने सत्ता को सीधी चुनौती दी कि वोट की डकैती नहीं होने दी जाएगी। बिहार लोकतंत्र की जननी है। भाजपा के लोग, मोदी जी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन के लोग कान खोल करके सुन ले। लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को राहुल जी, तेजस्वी महागठबंधन के लोग खत्म नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। बिहार के चुनावों ने एक और बात सिद्ध की है। अब देश का मतदाता, खास तौर पर हमारा युवा मतदाता, मतदाता सूची के शुद्धिकरण को बहुत गंभीरता से लेता है। बिहार के युवा ने भी मतदाता सूची शुद्धिकरण को जबरदस्त तरीके से सपोर्ट किया है और मैं मानता हूं कि लोकतंत्र की पवित्रता के लिए हर मतदाता का उसकी अहमियत होती है, उसका हक होता है। अब हर दल का ये दायित्व बनता है कि वे पोलिंग बूथ पर अपनी अपनी पार्टियों को सक्रिय करें और मतदाता सूची शुद्धिकरण के काम में उत्साह के साथ जुड़े, 100% योगदान दें, ताकि बाकी जगहों पर भी मतदाता सूची का पूरी तरह शुद्धिकरण हो सके। वोटर अधिकार यात्रा खत्म होने के बाद भी तेजस्वी के जहन से चुनाव आयोग और बीजेपी की कथित मिलीभगत का संशय खत्म नहीं हुआ और प्रचार के आखिरी दिनों तक तेजस्वी यादव गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों को चेताते रहे। लेकिन नतीजों के बाद पीएम मोदी को मौका मिला और उन्होंने चुनाव आयोग पर संदेह खड़ा करने वालों को आड़े हाथों ले लिया। अधिकारी अमित शाह से मिलकर के गड़बड़ करेगा, सरकार आने के बाद इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि कभी सोच नहीं सकते कि क्या सजा मिलेगी उनको। इसलिए अगर कोई बेईमान भ्रष्ट अधिकारी अगर चुनाव में बेईमानी करेगा तो बताओ सजा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? जो लोकतंत्र पर कलंक बनेगा उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बिहार वो धरती है जिसने भारत को लोकतंत्र की जननी होने का गौरव दिया है। आज उसी धरती ने लोकतंत्र पर हमला करने वाली ताकतों को धूल चटाई है। बिहार ने फिर दिखाया है झूठ हारता है, जन विश्वास जीतता है। बिहार ने डंके की चोट पर कह दिया है, जमानत पर चल रहे लोगों का जनता साथ नहीं देगी। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बीजेपी पर वोट चोरी का इल्जाम लगाने वाले राहुल गांधी ने प्रचार के दौरान पीएम मोदी के जंगल राज वाले आरोपों को भी झूठ का पुलिंदा बताया। दलील ये कि जंगल राज तो पीएम मोदी ने लागू किया वोट चोरी के जरिए, सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में। और जनादेश के बाद जब पीएम मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए, राहुल को लेकर उनका गुस्सा भी जबान पर आ गया। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी जंगल राज की बात करते हैं ना? मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं जंगल राज कहां है। मैं आपको बताना चाहता हूं जंगल राज नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लागू किया है। दिल्ली में लागू किया है कैसे? वोट चोरी करके। कि कांग्रेस के नामदार तालाब में डुबकी लगाकर
बिहार चुनाव में खुद डूबने और दूसरों को डुबोने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथियों, मैंने पहले भी इसी मंच से कांग्रेस के सहयोगियों को चेताया था। मैंने कहा था कि कांग्रेस एक लायबिलिटी है। कांग्रेस एक ऐसी परजीवी है जो अपने सहयोगियों के वोट बैंक को निगलकर अपनी वापसी करना चाहती है। इसलिए कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत उसके सहयोगियों को भी है। काउंटिंग से एक दिन पहले भी तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर चुनाव आयोग के साथ मिलकर हेराफेरी की कोशिश का इल्जाम लगाया और यह चेतावनी भी दी कि जो गड़बड़ी करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ईवीएम खुलते ही तेजस्वी मौन हो गए, जैसे कहने को कुछ बचा ही ना हो, क्योंकि इतना सब कहने के बाद भी तो बिहार ने उन पर यकीन नहीं किया। पलायन और बेरोजगारी का दंश झेलने के बावजूद बिहार ने तेजस्वी की सरकारी नौकरी का वादा वापस लौटा दिया। बिहार ने तेजस्वी को ताज नहीं सौंपा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।